स्वागत है आपका शाइनिंग स्टार्स विद सावित्री में। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर बार एक नई शख्सियत को आमंत्रित करते हैं जो बहुत अच्छा दिशा निर्देश देती है। आज हमने बहुत ही ज्वलंत व सभी पेरेंट्स की परेशानियों, शिकायतों और उनकी मजबूरियों का प्रश्न लिया है और समाधान करेंगी आज की हमारी गेस्ट, जिनका नाम है सीए शीतल सेठी, जो कि बहुत अच्छी स्पीकर तो है ही, साथ ही वो यूएसए सर्टिफाइड पेरेंटिंग वर्कशॉप अरेंज करती हैं, साथ ही वो यूनिवर्सिटी टॉपर इन जर्मन लैंग्वेज में है और एफसीए तो है ही, योगा टीचर भी हैं। इसके पहले कि हम प्रारंभ करें, आज के सिनारियो में हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा तनाव, सबसे ज्यादा चिंताएं अगर किसी पर है तो वो बच्चे हैं। घर के अंदर कैद हो गए, न उन्हें खेलने मिल रहा है, न बाहर जाने मिल रहा है, क्लासेस बंद हो गई। ऐसे समय में बिल्कुल लाजमी है कि बच्चे टेंशन में आ जाएं और माँ बाप तो पहले ही टेंशन में आ गए। तो इन सब समस्याओं का, जब डिजिटल युग में बच्चे जी रहे हैं, आज सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है। पहले हम बच्चों को डांटा करते थे कि गजेट्स को हाथ नहीं लगाना, और आज हम बच्चों को गजेट के साथ ही 24 घंटे बिताने के लिए कह रहे हैं। तो ये विरोधाभास, इन सब समस्याओं से कैसे निजात पाएं, कैसे हम इन समस्याओं को सुलझाएं और इनकी वजह से जीवन में क्या क्या बदलाव आ गए हैं। प्रश्न बहुत हैं और उत्तर भी तब मिलेंगे जब हम सब मिलकर चर्चा करेंगे और इन प्रश्नों का हम समाधान ढूंढेंगे। पहले उसके हम शुरू करें, एक छोटा सा शेर अर्ज करती हूँ कि उड़ने दो परिंदों को, उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, फिर लौट कर बचपन के जमाने नहीं आते, फिर लौट कर बचपन के जमाने नहीं आते। हम बच्चों को कैसे उड़ने दें, कैसे उसे स्वतंत्र करें, इस माहौल में भी ये आज का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। और आज का हमारा विषय है बच्चों को पढ़ाएं कम और बच्चों को पढ़ें ज्यादा, बच्चों को समझें, बच्चों को पढ़ें ज्यादा। और इसके पहले कि मैं आमंत्रित करूं हमारे मेहमान को, आपसे फिर से एक बार कह देती हूँ, देखिए बहुत मेहनत तो मैंने भी की है ना, तो मेरे चैनल को, मेरे इस एपिसोड को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान एफसीए शीतल सेठी। CA Sheetal Sethi, USA Certified Facilitator. She has conducted a lot of workshops, be it in her profession as a CA or for parents on behavioral issues of children all over the country, both in person as well as online. She has been raising awareness in parents with regards to various problems children face in this day and age. For example, understanding good and bad touch, time management, and a holistic approach towards life. She has also been conducting a lot of indoor and outdoor activities for children, including brain gym on the lines of multiple intelligence theory. She is a certified yoga instructor and has been featured in some leading newspapers. Her hobbies include playing cricket, traveling, teaching German, crocheting, and sketching. She has won accolades in cricket as a team sport and has been a semi-finalist in the National Sudoku competition. She strongly believes in giving back to the society at large with compassion and empathy. नमस्ते शीतल। नमस्ते, नमस्ते जी, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है तुम यहाँ आई हो। मैंने तुम्हारे इतने सारे अवार्ड्स देखे, इतनी सारी अचीवमेंट्स देखी, इतना अच्छा लगा मुझे। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, बड़ा हॉट टॉपिक है, यानी हर पेरेंट्स आज परेशान है। तो उस संदर्भ में देखो कितना कोरोना फैला हुआ है, समय ऐसा है कि हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं। पहले हम लोग बच्चों को डांटते थे गजेट्स को हाथ नहीं लगाना,
और आज बच्चा गैजेट्स के साथ ही जी रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई। और क्योंकि तुम बहुत से वर्कशॉप अरेंज करती हो, बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स तुम्हारे पास बहुत सारी गाइडेंस लेने आते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे समय में जब ये परेशानियां हैं, तुम्हारी क्या राय है और तुम क्या सोचती हो इस बारे में? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे आपके शो पे आमंत्रण दिया। यू हैव अ वंडरफुल शो। मैंने आपके सारे एपिसोड्स देखे हैं। आप इतने अच्छी तरीके से सारी चीजें आप बताती हो। यू हैव ह्यूमर इन योर शो एंड आपके शो से डेफिनेटली देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी, मतलब वेरियस टॉपिक्स, डाइवर्स टॉपिक्स, and yes, even I get to learn through your shows. So you're doing a wonderful job, fabulous job, and it's my honor to be part of your show. Thank you so थैंक यू much. शीतल, थैंक यू। थैंक यू। Yes. तो अब बताओ, डिजिटल वर्ल्ड में जो हमारी आज प्रॉब्लम आ रही है वो क्या होना चाहिए? सारा कुछ ऑनलाइन, पढ़ाई ऑनलाइन, दोस्त ऑनलाइन। ऐसा ना हो एक समय ऐसा आए कि माँ बाप भी ऑनलाइन मिलेंगे और खाना भी ऑनलाइन मिलेगा। ऑनलाइन। सही बात है। अब ऐसी सिचुएशन, परिस्थिति आई है पूरे विश्व में। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ अपने यहाँ पे है, ये पूरे विश्व की समस्या है एंड हम लोग इस सब से जूझ ही रहे। वी ट्राइंग टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस। जैसे हम लोगों ने अभी सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है कि लेट अस बी ऑन डिजिटल, तो जैसे इसके प्लस पॉइंट्स है, डेफिनेटली माइनस पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स भी है। तो हमें क्या करना है कि पहले इसके प्लस पॉइंट्स और डेफिनेटली सबने देखे कि चलो बच्चा बिजी है, स्कूल कर रहा है, लर्न भी कर रहा है, क्लासेस भी कर रहा है, तो घर में बैठ के इमोशनली जो चीजें एकदम अफेक्ट हो सकती थी वो कम हो रही है through this digital medium. But yes, definitely it does has side effect and we should understand those side effect और उसको मद्देनजर, उसको ध्यान में रखते हुए ये डिजिटल एरा को अपने अंदर इनवाइब करना चाहिए। तो जैसे सबसे पहले तो इसका द बिगेस्ट ड्रॉबैक इज कि ये अपने आई साइट को हिट करता है। एंड इससे डेफिनेटली अगर होल डे हम लोग होल डे स्कूल भी कर रहे हैं, क्लासेस भी कर रहे हैं, सब कुछ ही कर रहे हैं, और बच्चा पूरा दिन ही लैपटॉप पे बैठा है या अपने मोबाइल पे बैठा है, तो डेफिनेटली ये आईज पे भी फर्क होगा। एंड इंटरेक्शन भले आउटसाइड वर्ल्ड से हो रहा है थ्रू डिजिटल मीडियम, फिर भी एक अजीब सी चिड़चिड़ ये भी सब महसूस होगी, बच्चों का बिहेवियर में परिवर्तन आएगा। तो ये सब चीजों से हमें बचना है। इसके टेक्निक्स अपनानी है छोटी छोटी कि कैसे हम इससे बच सकते हैं, बचा सके। तो क्या करना चाहिए कि अभी बच्चा डिजिटल में रहकर भी? हाँ, अभी समझो होल डे डिजिटल है ही, ऑप्शन नहीं है कुछ भी, तो क्यों ना हम लोग, अभी सपोज चश्मा नहीं है बच्चे को, तो एक 0 नंबर का चश्मा आता है जो ब्लू रेज है उसको ब्लॉक करता है, तो यू कैन वेयर दोज। तो उससे जो ये ब्लू रेज से जो अपने आंखों को अफेक्ट होता है, तो वो अफेक्ट होना थोड़ा कम होगा। इसके 2 तरीके के नुकसान है जो मैंने जैसे डिजिटल ये चालू हुआ तो इट्स माय दिस थिंग की टू फाइंड आउट सबसे पहले कि डिसएडवांटेजेस क्या है। तो मैंने आंखों के डॉक्टर जो हमारे एक फ्रेंड है, मैंने उनसे वार्तालाप किया, मैंने उनको पूछा कि इसका क्या नुकसान हो सकता है, तो ही मैं अपने बच्चे को ये दूं, अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डिजिटल मीडिया। तो उन्होंने बताया इसके 2 प्रकार के नुकसान है। एक तो अपना जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है आईज के पीछे, लॉन्ग रन में उस पे असर हो सकता है गहरा, और दूसरे जो अपने मसल से आजू बाजू अपने आंखों के ऊपर उस पे असर हो सकता है। तो इससे कैसे बचाया जा सकता है? जो मसल्स जो अपने आंखों के आजू बाजू मसल्स है उस पर स्ट्रेस आ सकता है, बिकॉज यू आर जस्ट फोकस लाइक दिस। हम लोग यहाँ वहां नहीं देखते, टीचर्स बोलते हैं यही ध्यान दो, यही ध्यान दो, वीडियो ऑन करो, तो फोकस अपना है। तो इसके लिए नेत्र स्नान करो, ओके, मतलब आईज पे वाटर स्प्लैश करो बीच बीच में आफ्टर एवरी 1 आवर। देन आईज की एक्सरसाइज करो, बट ये बहुत जरूरी है कि छोटी छोटी एक्सरसाइज अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग इनवाइब करें। और दूसरा जो मेडुला ऑब्लोंगेटा पे हिट हो सकता है, उसके लिए जो ब्लू रेज है उससे
तकलीफ हो सकती है, तो यू वेयर अ 0 नंबर का चश्मा। तो जो तकलीफ समझो आने वाले 5-6 सालों में होगी या अभी इमीडिएट होगी, वो प्रोलॉन्ग हो जाएगी। तकलीफ तो होगी, बट हो सकता है उसकी इंटेंसिटी कम हो और उसका वो लंबा खींचा जाए। एंड एक्सरसाइज से डेफिनेटली हो सकता है कि तकलीफ नहीं भी हो। मतलब थोड़ा बचा सकते हैं किसी भी तरह यस, से, किसी भी अगर ये तरह से संभव बचा हुआ। सकते हैं। और हाँ ये समय भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा ऐसा मैं सोचती हूँ, तो हाँ, ये बच्चे नहीं एक्टिव। रहेगा। मैं तो यस सोचती हूँ कि अभी क्या सब बच्चे गांधी जी के फॉलोअर हो गए हैं। हाथ में मोबाइल आया, ना कुछ देखते हैं, ना कुछ सुनते हैं, ना कुछ बोलते हैं, सारे सही बात समय है। मोबाइल में रखे लगे रहते हैं। हाँ, और बहुत पेरेंट्स डिफिकल्ट है। भी और पेरेंट्स भी क्या, पूरे समय तू ऐसा है, तू ऐसा है, देख बाजू वाले को, वो कितना अच्छा काम कर रहा है, उसको देख, ऐसे कंपैरिजन भी करते हैं। और बच्चों को मेरे ख्याल से उसका मॉरल डाउन होता है, ऐसे वो बेचारा हताश हो जाता है, वो तो खुद ही परेशान है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए जब बच्चा चिड़चिड़ा हो गया, गुस्सैल हो गया, क्योंकि वो भी घर के अंदर जेल की तरह बंद हो गया है, तो राइट, क्या वेरी करना ट्रू। है? अभी हम लोग जैसे बच्चों को कंपेयर करते हैं, अभी तो ऑनलाइन स्कूल है तो पेरेंट्स को सब कुछ दिखता है घर पे। पहले तो कैसा था कि बच्चे स्कूल जाते थे तो दिखता कम था, जो अज्ञात में सुख था वो ऑल द मोर बेटर था, कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, जो बच्चा बोले या टीचर बोले उतना ही पता चलता था। बट अभी लॉकडाउन में जब स्कूल्स घर पे हो रही है तो हमें ईच एंड एवरीथिंग पता चल रही है। और हम लोग लाइक होमवर्क किया, ये पढ़ाई किया, टीचर ने आपको चुप रहने के लिए बोला, आपने क्यों बीच में जवाब दिया, एंड यू आर जस्ट बिहाइंड दैट चाइल्ड। वो नहीं करो। सबसे पहले बात तो एक तो अपने बच्चों को किसी और से कंपेयर करना, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, अनएथिकल। आज समझो सपोज फीमेल्स है, मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि सपोज हम लोग फीमेल्स है और हम लोग खाना बनाते हैं, और अगर अपना पति अगर हमें बोले, आपसे तो मेरी माँ अच्छा खाना बनाती थी, ये क्या खाना बनाया आपने, या आपको तो ये ऐसे कोई पूरी तलता है या ऐसा कोई पुलाव बनाता है, तो कैसा फील होगा यार, कम से कम मैंने खाना तो बनाया, मेरे को जैसे आता है मैंने वैसे बनाया। सेम फीलिंग अपने बच्चे को भी आती है कि एटलीस्ट आई एम डूइंग, यू नीड टू एक्सेप्ट योर चाइल्ड द वे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक इंडिविजुअल बच्चे में एक क्षमता होती है। कोई बच्चा पढ़ाई में होशियार होता है, कोई किसी और चीज में, कोई आर्ट में, कोई कुकिंग में, कोई दोस्त खेलने में होशियार होता है। तो तुम अपने बच्चों की प्लस पॉइंट जो है उसको जानो, उसको समझो और उसको मोटिवेट करो, उसको और बढ़ाओ, उनके जो शक्तियां हैं उनको बढ़ाओ। ना कि तुम्हें जो चाहिए कि बच्चा पढ़े उस बच्चे के जैसा पढ़े, और आपको जो चाहिए आपके हिसाब से बच्चे को ढालो, नहीं, बच्चों को बच्चों के हिसाब से ही ढालो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, जो आपने पूछा कि बच्चे चिट करते हैं एंड ये सब, तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को लेबल्स देते हैं, यू आर अ गुड बॉय और यू आर अ गुड गर्ल, यू आर अ बैड बॉय और यू आर अ बैड गर्ल। तो बच्चे को समझ में नहीं आता है कि मम्मी कभी मुझे गुड बोलती है, पापा मुझे कभी गुड बोलते हैं, कभी बैड बोलते हैं, तो ये मैं कब गुड हूँ और मैं कब बैड हूँ। तो ये एक कंफ्यूजन बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में चलता है, जो बच्चे को भी नहीं पता चलता है कि ही इज कंफ्यूज और शी इज कंफ्यूज। वो लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को नहीं समझ में आता है कि व्हाट इज इट। सो यू नीड टू बी स्पेसिफिक। बच्चे को कभी यू आर एन इडियट, यू डोंट अंडरस्टैंड, you're not supposed to do this homework in such a fashion, या कुछ भी। मतलब अभी तो इतने बैड वर्ड्स मुझे नहीं आते हैं, नेगेटिव लेबलिंग, क्योंकि आई डोंट डू दैट टू माय चाइल्ड। सो पेरेंट्स डू दैट, तो वो नहीं करे। जब भी हम लोग बच्चे को लेबल करते कि आपको तो इतना भी नहीं आता, आपको तो बर्तन भी इस जगह पे रखना नहीं आता, या आपको कुछ ये नहीं करने को आता, तो बच्चों को क्या दिमाग में आ रहा है कि मुझे नहीं आता है, ओके, आई एम गुड फॉर नथिंग। जो आप लेबल बच्चे को दोगे, आलसी कहीं का, बैठा है काउच पे, टीवी देखना है बस, कितना आलसी है, तो बच्चे को क्या मैसेज मिल रहा है कि आप आलसी हो।
तो बच्चा क्या मैसेज ले रहा है कि मैं आलसी हूँ, मैं कामचोर हूँ, मैं पढ़ाई में ठीक नहीं हूँ, बच्चा ये मैसेज ले रहा है। बच्चा ये मैसेज नहीं ले रहा है कि आप स्फूर्त हो, आप अच्छे से कर सकते हो। तो आपको बच्चे को नेगेटिव लेबल्स नहीं करने सबसे पहले। तो अगर आपको जो चाहिए वो बच्चे को बोलो। It is always you should talk what you want. Don't talk what you don't want. I always tell to my parents, बच्चे को ये मत बोलो कि आप कितने आलसी हो, बच्चे को ये बोलो, अरे बेटा ये कप क्या सिंक में रखना चाहिए था, मतलब ये कहाँ होना चाहिए था, क्या ये सिंक में होना चाहिए था, ओह इट्स this needs to be washed, you know, बच्चे के पास से ही बुलवा लो कि यस मुझे ये सब कुछ काम करना है। आप मत बोलो बच्चे को, यू डोंट गिव सजेशन, लेट आप इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करो कि बच्चा सामने से जवाब दे और सामने से सब चीजें करे। That is very important and always give a good label. Like अगर बच्चे ने आज कुछ creatively बनाया है, भले जैसे भी है, suppose drawing बनाया है, खाना बनाया है या परोसा है, या भले एक ही बर्तन घिसा है, oh wow you are so articulate, yeah there are so many good labels. तो आप वो you are such a creative, suppose my daughter I will say you are such a creative diva, you are such a hard working diva. तो मैं ऐसे बोल बोल के ये good labels उनके subconscious mind में डाल रही हूँ, and your subconscious mind tries to believe that and it tries to work in that fashion. So it is very important. Very good, very बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया तुमने। मैं तो ये कहती हूँ चिल्ड्रन आर नॉट केयरलेस बट दे आर केयर्ड लेस। Very true, absolutely कि कैसे उसको पालना है और कैसे उसको समझाना है। देखो प्यार से तो हम जानवर को भी वश में कर लेते हैं, ये तो बच्चे हैं, बच्चों को प्यार चाहिए, प्रोत्साहन चाहिए। अगर आप पीठ थपथपाते हैं तो बच्चे की छाती फूलती है और हमें वही करना है। और एक बात और मैंने देखी शीतल, इसका भी मैं जवाब चाहूंगी। मैं ऐसा सोचती हूँ कि बच्चे देखने से सीखते हैं, सिखाने से नहीं सीखते। जो वो देखते हैं उसी बात को वो लोग समझते हैं। जैसे माँ बाप अगर झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे की उपेक्षा कर रहे हैं या कभी गाली दे रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कुछ गलत कर रहे हैं, तो बच्चा सब चीज समझता है, पूरे वाइब्रेशन उस तक पहुंचते हैं। माँ बाप सोचते हैं ये छोटा है, ये क्या समझेगा, उसके सामने लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन साल भर का बच्चा भी समझ जाता है कि वहां क्या चल रहा है। तो इसके लिए माँ बाप को कितना अलर्ट रहना चाहिए। यस सबसे पहले तो ये बात जाने कि बच्चा अपने को डेफिनेटली कॉपी करता है, हम भी अपने पेरेंट्स को कॉपी करते हैं। आज जैसे अपने पेरेंट्स ने अपने साथ सिस्टम डेवलप किया अपने को अपनी परवरिश में, हम लोग ऑलमोस्ट थोड़े से मॉडिफाई करके सेम सिस्टम सेम टेक्निक्स अपनाते हैं अपने बच्चों के साथ, बिना ये जाने कि हमें कैसे फीलिंग हुआ था, वर दे टेक्निक्स राइट और दोस टेक्निक रॉन्ग। हम लोग ये कुछ नहीं समझ, जैसे पेरेंट्स ने किया सेम वे में हम लोग भी करते। तो हमने भी क्या किया, हमने भी ऑब्जर्व ही किया, हमने भी अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्वेशन से ही सीखा। सिमिलरली अपने बच्चे भी अपने को ऑब्जर्व ही करते हैं। आई वुड लाइक टू गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल, लाइक माय डॉटर वाज शी हैड जस्ट स्टार्टेड क्रॉलिंग। तो मेरे हस्बैंड रोज सुबह उठ के पूजा वगैरह सब कुछ, लाइक उन्होंने मुझे जितने दुनिया में मंदिर घुमाए और कुछ नहीं घुमाया है, सिर्फ मंदिर ही घुमाए, ठीक है। मतलब वो इतने भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और हम कभी हमारे बच्चों को फोर्स नहीं किया कि आप भी ये सब चीजें करो। तो मंदिरों में तो जाते ही हम लोग मतलब घर में पूजा पाठ इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे, इन अ वेरी नाइस वे वी डू इट। तो डेफिनेटली बच्चे ने ऑब्जर्व किया, एंड जब वो क्रॉलिंग बस सीखी थी तो उसने इतना बड़ा मंदिर था मेरे मतलब जो हम लोग मम्मी के मंदिर में जाते हैं, तो पूरी परिक्रमा उसने विदाउट एनी वी टेलिंग हर, इवन वी स्टार्टिंग, उन्होंने उसने मार ली। शी हैड जस्ट स्टार्टेड क्रॉलिंग, और मैं और संजय तो एकदम दंगी रह गए, ये क्या बात है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, आज उसको लेके आए और इसने तो पूरी परिक्रमा मार दी। सो दैट शोज कि तो वो संस्कार जो बच्चे में है ना,
वो बच्चा देखता है, भले वो बेबी भी क्यों ना हो, पेट में भी जब बच्चा होता है, माँ के गर्भ में होता है, तभी वो तुम्हारी आवाज सुनता है, तभी वो तुम्हें देखता है, माँ की आंखों से वो पूरी दुनिया देख रहा है, गर्भ में भी संस्कार होते हैं। तो उस समय भी जो टॉक्स आप लोग कर रहे हो, जो कुछ भी आप बातें कर रहे हो, वो सारा बच्चा सुन रहा है और बच्चा उसी को फॉलो करता है। अभी जैसे हम लोग रास्ते में जाते हैं कहीं पे भी, तो सबसे पहले मंदिर मेरी बेटी को दिखता है और वो हाथ जोड़ती है। एंड हम लोग लाइक छोटे थे तो डेफिनेटली वी यूज्ड टू ऑब्जर्व, अब बड़े हो गए तो थोड़ा अपना ऑब्जर्वेशन भी कम हो गया है, बट कहीं पे भी गाड़ी में फटक से जाते समय भी मंदिर दिखेंगे तो पहले जय जय करेगी, ऐसे नमस्ते करेगी। सो वी अंडरस्टूड कि हाँ, ये संस्कार ऑब्जर्व करके ही आए हैं बच्चों को। तो अगर हम लोग झगड़ा करते हैं या कुछ भी बोलते हैं तो यू मेक श्योर कि बच्चों के सामने नहीं बोले, अपने बंद दरवाजों में सॉल्व इट, एंड बच्चों के सामने तू मैं नहीं करे, अदरवाइज इमोशनली डेफिनेटली बहुत गहरा असर बच्चों पे पड़ता है। और वो चीज आपको उसके लाइफ स्किल्स यानी रोजमर्रा की जिंदगी में देखने को मिलेगी, भले वो पढ़ाई हो, खाना पीना हो, हेल्थ हो, इमोशनल अपब्रिंगिंग हो, सब में इसका असर आपको बच्चे में दिखाई देगा। बाप रे, इतना इफेक्ट होता है। मैंने तो बहुत सुना है पेड़ पौधों पर भी इफेक्ट होता है। यस, घर पेड़ के पौधों पे लोगों भी, के ऑल लिविंग व्यवहार थिंग्स। पेड़ पौधों पर भी होता है। तो ये तो हमारे बच्चे हैं, बच्चे हैं, कितनी फूल अच्छी है। बात है। अब एक पिता ने ऐसे ही डांटते हुए बच्चे को कह दिया, अरे तू क्या पढ़ाई करता है, देख बाजू वाली पिंकी को, देख उसको कितना अच्छा पढ़ती है, 100% मार्क्स लेकर आई। तो बेटा बोला, पापा मैं उसी को तो देखता रहा, इसीलिए मेरे इतने कम नंबर आए। तो बच्चे भी बहुत होशियार होते हैं। बच्चे बहुत होशियार होते हैं। लेकिन आपने बात की कि जो संस्कार हम लोग डालते हैं, आजकल देखिए न्यूक्लियर फैमिली हो गई, घर में मतलब एक पेरेंट के खाली एक या दो बच्चे हैं, ठीक है। अब उसके बाद उनका पूरा फोकस बच्चे पर होता है, पूरा ध्यान उनका बच्चे पर, उनकी दुनिया सिर्फ वहीं तक होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे में संस्कार नहीं आ पाते, जो बुजुर्गों से, दादा दादी से, नाना नानी से, घर के बड़ों से जो संस्कार मिलते हैं, या दूसरों के साथ मिलने से, चाहे वो लड़ना झगड़ना ही हो, लेकिन बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है, उससे भी वो दूर हो जाता है। तो माँ बाप को इतना फोकस हो जाना चाहिए बच्चे पर? नहीं, जरा भी नहीं। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। अर्बन सिटीज में डेफिनेटली देयर आर न्यूक्लियर फैमिलीज। आज गाँव में तो भी अपने को देखने को मिलते हैं, छोटे शहरों में, कि सब लोग एक साथ रह रहे हैं। वो लोग देख रहे हैं कि अपने पेरेंट्स कैसे बड़ों की इज्जत कर रहे हैं, और आज पैर नहाने के बाद पैर छूना, भगवान को हाथ जोड़ना, फिर दादी या नानी पूजा कर रही है, भक्ति कर रही है, फिर वो दादी नानी खाना भी थोड़ा मतलब घर के लोग खाना बनाते हैं, फिर पहले उनको देते हैं, परोसते। ये छोटी 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 चीजें होती है जो बच्चा देखता है, जो वेरी सैड टू से, बट अपने न्यूक्लियर फैमिली में ये सब चीजें नहीं होती है देखने के लिए। तो तुम्हारा पूरा का पूरा फोकस बच्चे पे होता है। तो इन दिस केस आई कैन ओनली टेल वन थिंग कि अपने जैन मुनीज भी बोलते हैं ये बात, जो धरती पे जन्म लिया है दैट इज वन डिफरेंट, उसका एक अपना आइडेंटिटी है, वो एक खुद ही एक अलग इंडिविजुअल है, इट्स अ डिफरेंट सोल। भले हमने जन्म दिया है बच्चे को, लेकिन उसकी एक अलग आइडेंटिटी है, उसका एक अलग सोल है, हमारा अलग है, हमारी बॉडी अलग है, उसकी बॉडी अलग है। इन दोनों को मिक्स नहीं किया जाए। उसके व्यूज, उसके विचार, उसके लाइक्स डिसलाइक्स अलग है, अपने अलग है। अगर हम ये डिफरेंशिएशन अगर अपन ये जाने, अटैचमेंट डिटैचमेंट सीखे, तो हम लोग शायद न्यूक्लियर रहने के बाद भी बच्चों पे ये फोर्स नहीं करेंगे। वी विल नो दिस, यू नो, कि नहीं, जैसे अभी न्यूक्लियर है तो हम लोग बच्चों को लेके सोते हैं साथ में, बच्चे को अलग सोने नहीं देते हैं। पहले कैसे दादा दादी नानी नाना के साथ सोते थे या अलग रहते थे, पेरेंट्स के साथ चिपक के नहीं रहते थे, माँ के साथ। बट इन दिस न्यूक्लियर फैमिली, जस्ट बिकॉज यू फील इनसिक्योर, आप अपने बच्चे को अपने साथ सुला रही हो, बोले 11 साल का हुआ हो, 12 साल का हुआ हो, 15 साल का हुआ, तो बच्चा इमोशनली ग्रो कैसे होगा? बच्चे को ग्रोथ ही नहीं होगी। आज चिड़िया भी बच्चे को जब दाना चुगती है, तब तक ही चुगती है जब तक वो छोटा है, फिर वो छुप जाती है,
फिर वो बच्चे को, वो बच्चा देखता है आज मेरी तो माँ आई नहीं रहा, देखता है, फिर वो अपने आप उड़ जाता है, उड़ के फिर वो अपना दाना चुगना चालू करता है, एंड देन शी लीव्स हिम अलोन। नाउ दिस इज योर वर्ल्ड, यू एक्सप्लोर। तो हमें भी यही नीति अपनानी चाहिए अपने बच्चों के साथ, तो हम भी सुखी, वो भी सुखी। बहुत अच्छा उदाहरण तुमने दिया। सचमुच में चिड़िया छोटे से बच्चे को छोड़कर चली जाती है और वो खुद ग्रो करता है। ये मौका हमें बच्चों को देना चाहिए और बच्चे जो बोल रहे हैं उस बात का भी सम्मान करना चाहिए। ये न बहुत बार ऐसा होता है, मैंने देखा, अरे तू चुप रहा है, तू छोटा है, अभी तू बीच में मत बोल, बड़ों के बीच में नहीं बोलना, ऐसी बहुत सारी बातें होती। उसको ये समझाया जाए कि ये बातें तुम्हारे लायक नहीं है या ये है, तो ऐसे कैसे समझा सकते बच्चों को कि वो बोले लेकिन उसका सम्मान भी बना रहे और वो कहाँ और कैसे डील करे। ये तो देखो संस्कार की बातें हैं, ये इन बाई पेरेंट्स में होनी चाहिए। मैं ऐसा मानती हूँ कि बच्चों का कभी दोष होता ही नहीं है, जो दोष होता है वो पेरेंट्स का ही होता है, पेरेंट्स के नजरों का दोष होता है। अभी जैसे ही बच्चा पैदा होता है, भले वो छोटा बेबी भी क्यों ना हो, वो एक थर्ड पर्सन है, उसको एक थर्ड पर्सन की तरह देखो आप। उसको ये मत बोलो कि मेरा बच्चा है तो छोटा है, नहीं, उसे भी बड़ों की तरह ही ट्रीट करो। जब भी बच्चा पैदा होता है ना, उसी समय से उसको हर एक चीज बताओ, कुछ भी झूठ मत बोलो। मतलब अगर तुम लोगों को बाहर जाना है तो हम लोग बोलते हैं कि डॉक्टर के पास इंजू लेने जा रहे हैं, डॉक्टर के पास इंजू लेने जा रहे हैं, या डराते बार बुआ है बाऊ है, आई डोंट नो व्हाट, आई डोंट नो दिस टर्मिनोलॉजीज, बट ये सब चीजें पेरेंट्स बोलते हैं बच्चों को, काफी सारी चीजें। तो उसमें क्या होता है, बच्चे को पेरेंट्स के बीच बीच में बोलने की आदत हो जाती है। But if you treat that person, that small baby also as a big person, as a big human being, ये समझ के कि उसको भी अक्ल है, लेकिन उसको अभी बोलने का सिर्फ तरीका नहीं है, वो अभी छोटे बच्चों की तरह बोल, लेकिन समझ पूरी दुनिया की है, क्योंकि अपने पेट में तो उसने सारा देखा ही है, सीखा ही है सब कुछ, तो उसको तो सब नॉलेज है ही, सिर्फ बाहर नहीं आ पा रहा है। तो उसको अगर हम लोग वो इम्पोर्टेंस दे, छोटे बच्चे को भी अगर इम्पोर्टेंट ट्रीट करे एज अ थर्ड पर्सन, जैसे हम लोग हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को करते हैं, बड़ों को करते हैं, तो शायद ये दिक्कत नहीं होगी। एंड यू विल सी कि बच्चा भी बीच बीच में नहीं बोलेगा, फिर वो सेंसिबल ही टॉक करेगा ऑलवेज। This I have experienced it and I can tell you on my experience basis. Seriously कि हमारे बिल्डिंग में भी ऐसे काफी उदाहरण है कि जो बच्चे बीच बीच में बोलते हैं, ये तो बीच में मत, अपने सही पॉइंट उठाया है, एंड दिस इज अ फैक्ट। इन नॉर्मल 90% ऑफ द टाइम पेरेंट्स डू दैट, आप बीच में मत पढ़ो। एंड आई वुड सी कि इवन माय स्मॉल लिटिल एंजल यूज्ड टू गिव मी अ वंडरफुल सजेशन, एंड उसमें कोई बुराई नहीं है अगर उनका सजेशन हम लोग ले तो। कम से कम सुन तो ले, उसको अप्रिशिएट करें। अच्छा, हम लोग बच्चों के बीच में बोलते जाते हैं और फिर हम उम्मीद करते हैं वो हमारे बीच में ना बोले। ये कितनी गलत बात है। ये बहुत ही गलत बात है। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, अनएक्सेप्टेबल। हाँ बोलिए। ये जो पेंडेमिक पीरियड है ना, हाँ। इसमें एक तो बच्चे देखो घर के अंदर बंद हो गए, उनकी पूरी मासूमियत, उनकी खेल कूद, उनका मित्रों से मिलना जुलना और उनका स्वच्छंद रूप से चिड़िया की तरह उड़ना, ये सब कुछ बंद हो गया। तो इस वातावरण में मैं दो चीजें सोचती हूँ, एक तो बच्चों की एक्सरसाइज बंद हो गई और दूसरा बच्चे इतना खाने लगे, और बच्चे क्या खाने लगे, माँ इतना खिलाने लग गई उसको, क्योंकि वो सारा दिन सामने ये बना के खिलाओ, वो बना के खिलाओ, वो बना के खिलाओ। अच्छा, बच्चा नहीं खाता तो उनको शिकायत होती, ये तो खाता ही नहीं है, मैं इतनी मेहनत करके बनाती हूँ, ये तो खाता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बनाओ, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, पर उसको भूख तो लगने दो। सारा दिन हर 10 मिनट के बाद उसको खिलाओगे तो उसकी खाने की रुचि खत्म हो जाएगी, और अगर आप उसको भूख लगने दोगे तो जो भी होगा उसे बहुत अच्छा लगेगा और वो शौक से खाएगा। तो इस संदर्भ में माँ को क्या ख्याल रखना चाहिए ताकि बच्चा खुश रहे? यस, ये बहुत ही बढ़िया
पॉइंट आपने उठाया है, ये सभी का प्रॉब्लम है लॉकडाउन में, क्योंकि हम लोग लॉकडाउन में हॉवरिंग पेरेंट्स हो गए, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग हो गए, तो पूरा टाइम बच्चे पे ध्यान देते हैं। तो इस जैसे अगर बच्चा खुश है तो बच्चा कब खाएगा, भूख बच्चे को कब लगेगी या अपने को भी कब लगेगी। फर्स्ट यू शुड ऑलवेज गो टू द रूट। कभी भी सुपरफिशियल नहीं देखो कि बच्चा खा नहीं रहा है, ठूसो 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 या कुछ भी बना के खिला दो, इट इज नॉट दैट। सबसे पहले तो अपने को भूख कब लगती है, जब अपन खुश होते हैं, जब अपन संतुष्ट होते हैं, तब अपने को भूख लगती है। दूसरा, जब अपने शरीर ने पर्याप्त मात्रा में श्रम किया है, मतलब कैलोरीज बर्न की है, एक्सरसाइज किया है, तब हमें भूख लगती है। तो अगर ये दोनों तीनों चीजें नहीं मिल रही है बच्चे को, तो बच्चे को भूख नहीं लगेगी। तो सबसे पहले तो हमें एक्सरसाइज पे फोकस करना है। बच्चों के एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक्सरसाइज बच्चों को करवाओ। आज यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोज है, ऑनलाइन एक्टिविटीज के क्लासेस चल रहे, वो लगवाओ, कुछ भी कराओ, लेकिन एक डिसिप्लिन में कराओ। इतने बच्चे उठाओ, भले लॉकडाउन है, कभी भी उठो कभी भी सो, डोंट डू दैट। यू आर स्पॉइलिंग योर चाइल्ड्स हेल्थ एंड यू आर स्पॉइलिंग योर हेल्थ ऑल्सो, क्योंकि शरीर को एक डिसिप्लिन में रहने की आदत है। आज मुनि जी भी देखो, अगर वो मेडिटेशन करते हैं, बैठते हैं या अपने को प्रवचन भी देते हैं, तो वो भी एक डिसिप्लिन में ही रहते हैं। कोई भी इंसान जब डिसिप्लिन में रहता है तब उसको उसका बेनिफिट भी मिलता है। तो सबसे पहले तो एक्सरसाइज का शेड्यूल तय करो कि इतने इतने बच्चे ने एक्सरसाइज करना चाहिए, जो बच्चे को पसंद है। मतलब जरूरी नहीं है कि जो आपको पसंद है वो एक्सरसाइज करवाओ। अगर बच्चे को डांस पसंद है तो डांस फॉर्म में करवाओ, दूसरा कोई एक्टिविटीज पसंद है तो वो फॉर्म में करवाओ। टच ऐसे सिर्फ बॉम्बे में हूँ मैं, तो मैं बॉम्बे से सीमित नहीं हूँ। आज मैं दुनिया भर के कोने से कहीं से भी क्लासेस लगा के करवा सकती हूँ। तो एक ये अच्छी चीज मिली है अपने को कि ऑनलाइन हम लोग कर सकते हैं। सेकेंडली, बच्चों को खुश रखना। अभी बच्चे ही तो खुश बच्चों के साथ ही होते हैं, तो दिस इज तो नॉट पॉसिबल, लेकिन हम लोग उनको संतुष्टि भी ला सकते हैं। वो कैसे ला सकते हैं? थोड़ा सा प्राणायाम एंड मेडिटेशन, भले 5 मिनट का क्यों ना हो, ओनली 5 minutes, even that will create a wonderful effect on your child. फिर दिन भर में जो बच्चे को पसंद है वो एक तरीके से उसको करने को लगाओ, तो बच्चे को ऑटोमेटिकली भूख भी लगेगी। और एक टाइम फिक्स करो, इतने बजे खाना है। आप भी लॉकडाउन हो, साथ में बैठो खाने के लिए। पहले तो अपने को ये था, शिकायत थी कि ऑफिस जाते हैं, लॉकडाउन मतलब ऑफिस जाते हैं तो हम लोग साथ में बैठ नहीं सकते खाने के लिए। एक कल्चर तैयार करो साथ में बैठ के खाना खाने का, सुबह शाम रात का, बच्चे के टाइम के हिसाब से अपना टाइम एडजस्ट करो, तो इट्स अ वंडरफुल थिंग। तो आपको ठूसना नहीं पड़ेगा। एंड नंबर 3 आई वुड वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट टू दिस, कि हम लोग है ना बहुत टाइम ना जंक फूड खिलाते हैं बच्चे को। बच्चे को क्या करे, मेरा बच्चा खाता ही नहीं है, तो आज उसको बर्गर पसंद है, चिप्स पसंद है, चीज वाला ही सारी चीज पसंद है, तो अपन वही खिलाते, जंक फूड खिलाते। मैदे के सारे ब्रेड्स वगैरह आजकल यूट्यूब पे इतने चल रहे हैं, फेसबुक पे, स्टेटस पे, तो हम लोग वही बनाते हैं। तो क्यों अनहेल्दी फूड बच्चे को खिलाना है? हेल्दी फूड विल क्रिएट अ हेल्दी माइंड एंड अ हेल्दी ब्रेन। अगर तुम चाहते हो कि बच्चा तुम्हारा ढंग से सोचे, ढंग से सुने, मतलब चिटचिट भी नहीं करे, ठीक से खाना खाए, तो प्लीज इनबाइब हेल्दी फूड हैबिट्स इन योर चाइल्ड। और वो बच्चा तुमसे सीखेगा। अगर आप हेल्दी फूड खा रहे तो बच्चा भी हेल्दी फूड खाएगा। अगर आप फ्रूट्स नहीं खा रहे तो बच्चा भी फ्रूट्स नहीं खाएगा। आप नट्स नहीं खा रहे तो बच्चा भी नट्स नहीं खाएगा। आप पूरी थाली भर के नहीं ले रहे हो खाने को तो बच्चा भी नहीं लेगा। आप वेस्ट करोगे खाना तो बच्चा भी वेस्ट करेगा। सो यू हैव टू फर्स्ट खुद सुधरो, हेल्दी फूड खाओ और बच्चे को भी खिलाओ। एंड सिर्फ बच्चे को मत बोलो एक्सरसाइज करने के लिए, आप खुद भी करो, भले चाहे जैसे भी हो, सिर्फ हाथ पैर हिला लो थोड़े बहुत, बट खुद भी करो। इफ यू डू इट योर चाइल्ड विल डू इट, इफ यू विल नॉट डू इट योर चाइल्ड विल नॉट डू इट, ट्रस्ट मी। और उसको अप्रिशिएट भी करो कि वो कर रहा है, खुशी की बात है उसके लिए, है ना। और एक बात मैंने देखी, देखो एक बच्चे के पापा, वाइफ ने कहा कि देखो हल्का भोजन क्या करो, बारिश के सीजन में वैसे ही बाहर जाते नहीं हो, तो सबसे बढ़िया भोजन, हल्का भोजन है पानी। तो फिर उन्होंने तुरंत कहा नहीं, पानी से हल्का तो तेल होता है, तेल होता है
तेल डालो, तेल ऊपर आ जाता है। तो बच्चा तुरंत बोला पापा तेल से हल्का तो भजिया होता है, वो तो तेल के भी ऊपर आ जाता है, तो मुझे भजिया बना के दो। तो बच्चे भी कभी कभी ऐसी शरारत करते हैं। लेकिन एक चीज और मैंने देखी, माएँ क्या है, बच्चे को बिजी रखने के लिए या समझ लो अपने मन को संतुष्टि देने के लिए कि वो नहीं कर सकी, इसलिए बच्चे को उन्होंने टूल बना लिया। ये क्लास कर, वो क्लास कर, ये भी कर, पियानो भी सीख, बैडमिंटन भी सीख, स्विमिंग में भी जा, पढ़ाई भी कर। अरे वो बच्चा है, कितना सीख पाएगा। एक या दो जगह आप उसको भेजो और उसमें एक्सपर्ट करो, तो ये क्या करना चाहिए माँ को ऐसे माहौल में? एक होलिस्टिक अप्रोच रखना बहुत जरूरी है बच्चों के साथ। आज मतलब मैं बोलूँगी पेरेंट्स की भी गलती नहीं है इसमें दिस इज अ वेरी बिग इशू एंड गुड यू बॉट फॉरवर्ड। ये बहुत बड़ा इशू है और इसमें हम लोग सिर्फ पेरेंट्स को दोष नहीं देंगे। आज अपना एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, आज अपने भारत में जो समस्या है वो ऐसा ही बना हुआ है, ऐसी ही विचारधारा है कि अभी होपफुली जो ये न्यू एजुकेशन सिस्टम आज अपने प्रधानमंत्री जी ले आए हैं, नरेंद्र मोदी जी, होपफुली दैट विल वर्क। तो शायद ये भी सब कम हो जाएगा बच्चों के ऊपर हावी होना। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है अपना, ये यही बोलता है कि यू हैव टू स्टडी एंड ओनली स्टडी। इट्स यू स्टडी तो आपका लाइफ बनेगा, तो आपका करियर बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। तो हम लोग भी वही करते हैं, बच्चों को फोर्स करते हैं कि पढ़ाई करो या एक्टिविटी करो, वो करो। और फिर हम लोग देखते रहे, उसका लड़का तो देखो फेसबुक पे कितने ये ला रहा है, उसके फोटोज जा रहे हैं, उसके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं सोशल पेज पे, फिर वाह 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 मिल रहा है। मेरे बेटे को तो जरा भी नहीं मिल रहा है, तो चलो डालो उसको। कंपेरिजन हम खुद ही करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि मतलब मेरा जब पैर फ्रैक्चर हुआ था तो मैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के यहाँ गई थी। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे आजू बाजू जो मेरे साथ इंसिडेंट्स होते हैं तो मैं उनसे सीखती हूँ। तो उन्होंने मुझे बस ऐसे ही बोलते बोलते बोला कि शीतल, मैं ना मेरे बच्चों का ना अवार्ड लिया हुआ फोटोज भी नहीं डालता हूँ। मैं पहले डालती थी कि चलो मेरे सब पहचान वालों को मिले कि दीवा ने ये अवार्ड लिया है, वो लिया है, बस इसीलिए। देयर वाज नो अदर रीजन बिहाइंड पुटिंग दोज पिक्चर्स। बट उन्होंने मुझे बोला कि आई डोंट लाइक टेलिंग अदर्स कि आज मेरा बेटे ने साइकिल में गोल्ड मेडल हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। तो मैंने बोला क्यों? तो बोले नहीं, इट गिव्स अ वेरी रॉन्ग इम्प्रेशन टू अदर्स विच आई डोंट वांट टू। एंड अननोइंगली हम लोग भी वही कर रहे हैं कि हम लोग ऐसे सब डाल के दूसरों को कंपैरिजन करवा रहे। तो सबसे पहले बात तो हमें ये सब नहीं करना है। होलिस्टिक अप्रोच रखो बच्चों के साथ, उसे जो पसंद है वो कराओ। जैसे आई वुड ऑलवेज टेल ऑल माय पेरेंट्स कि सिर्फ एजुकेशन ही इम्पोर्टेंट नहीं है, हेल्थ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो एक स्पोर्ट्स कोई बच्चे को करवाओ, म्यूजिक लगवाओ, सो दैट बच्चा शांत एंड काम होए और अपने आप में संतुष्टि महसूस करे करके। कोई भी जो बच्चे को म्यूजिक पसंद है वो म्यूजिक लगवाओ। जरूर नहीं है कि वो उसमें गोल्ड मेडल ही जीते, हाँ हमेशा वो उसके एग्जाम दे, गोल्ड मेडल जीते, कॉन्सर्ट्स करे, प्रोग्राम करे और सब में आए। अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए उसको थोड़ा म्यूजिक करवाओ ताकि वो शांत रहे। एक स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है बच्चे के फिजिकल वेलबींग के लिए। एंड दूसरा, पढ़ाई उसके ऊपर छोड़ दो, वो अपने आप करेगा अगर उसको पढ़ना है तो ज्यादा बर्डन मत डालो बच्चों पे, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। सही बात है। मैं तो ये कहती हूँ कि इस जमाने में कुछ तो अच्छा किया जाए, बच्चे को बस बच्चा ही रहने दिया जाए। हम बच्चे को बड़ा बना रहे हैं, हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए बच्चे पर अत्याचार कर रहे हैं। देखिए हम लोग डांटते मोबाइल नहीं छूना, दिन भर टीवी नहीं देखना या पिक्चर नहीं देखना, जो कुछ भी हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन वही कुछ माँ बाप कर रहे हैं। माँ सारा दिन मोबाइल में लगी है, टीवी देख रही है, पिता को टाइम नहीं है, वो अपने लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर लगे हुए हैं। तो आपको हक नहीं है कि आप बच्चों को डांटें या उसे समझाएं। बच्चे को प्यार करिए, बच्चे को संभालिए। बच्चा एक कोमल फूल है जो आपके संरक्षण में फलेगा और फूलेगा। तो ये बहुत अच्छी बातें आज आपने बताई। मन तो नहीं होता कि आपसे विदा लें, ऐसा लगता है सुनते ही जाएं, लेकिन चलिए सबे की अपनी मर्यादा होती है। शीतल,
आप सीए होकर भी बच्चों के लिए इतना कर रही हैं, साथ ही आप बहुत अच्छी योगा टीचर भी हैं। जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज में आपने यूनिवर्सिटी टॉप किया। ओ सो नाइस, आपने कितना अचीव किया। आपको देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप आई मेरे शो में, मैं बहुत बहुत आपके आभारी हूँ। धन्यवाद शीतल, नमस्कार। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, इट वाज माय प्लेजर।